हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 7 फरवरी की वीडियो, मतलब 8 फरवरी होने वाली थी क्योंकि 12 बजने में अब भी 15 मिनट बाकी थे और ये ईशु को सुला रहे थे तो मैं बना रही थी वीडियो। मैं बोल रही थी कि इसको पता चलना चाहिए कि मैं कैसे सोती थी, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। इनको भी पेन होता है, मुझे भी पेन होता है, लेकिन इसको सुलाना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। तो पीछे दीवार का तो बहुत ही बुरा हाल है, पूरी दीवार काली हो गई है। वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है लेकिन सामने से बहुत बुरा हाल है। और क्या कर सकते हैं, पानी तो अपनी छाप छोड़ता ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी का तो यही होता है क्योंकि कोई उधर से शायद वो अपनी दीवार को तो तराई बोलते हैं ना, तराई करते हैं तो फिर इधर की तरफ आएगा। और चाहे कितनी भी मोटी दीवारें हों, पानी अपना काम कर जाता है। तो खैर, यहाँ पर बस टीवी देख रहे थे, तब तक जो है ईशु का टाइम हो जाता है सोने का। ईशु, हेलो। नहीं बेटे, हुण है नहीं। अच्छा, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ना ये क्या कर रही है, इसको लगी थी चोट और मैंने ना इसको कॉटन की मदद से क्रीम लगाई थी, ऑयल लगाया था। तो ये सेम वैसे ही कर रही है। ते देखिए, बच्चे पूरे नकलची होते हैं ना। ते देखिए, इतनी नहीं सी बेटा। और ये जो हमारा गद्दा है ना, ये बड़ा काम आया है क्योंकि एकदम से ना इसको चोट लग जाती थी सिर पर। दीवार है तो अब चाहे ये इस पिल्लो पर बैठे तो इसका जो सिर है वो गद्दे पर ही टच होता है, दीवार पर टच नहीं होता है। तो पूरी सेफ्टी रखनी पड़ी इसकी। नहीं, मुंह च नहीं पाना। नो नो इशू। नो नो क्या। नो नो, हाँ यस। नो नो। जैसी दीदी कितने है नी, जशन दीदी होर। अच्छा, होर कहीं होर ईशु, होर कहीं। तो ये ना मैंने इसको पहना कर रखी हुई है क्योंकि ये बस ठंड ठंड में ही पहनी जाएगी, उसके बाद ये नहीं पहनी जाएगी। तो फिर ये गर्म भी है। इसको पाउडर वाउडर लगा के अच्छे से चेंज करके रेडी कर दिया है, ऑयलिंग कर दी है इसके हेयर की। और अब ये मैडम बिल्कुल रेडी है। हाय ईशु, सत श्री अकाल तो कर दो बेटे। ईशु, ईशु, हेलो। ईशु, पापा कितने है। बाबा, हाँ मत्थन टेक क्या। बहुत सियाना बेटा, बहुत सियाना बेटा। दीवार का मैं हाल दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी दीवार काली हो गई है क्योंकि पानी की वजह से। तो पानी की तो ऐसी रफ्तार होती है। तो फिर ये है, आज 8 फरवरी की ही वीडियो है, संडे था आज। तो मैं आ गई थी किचन में और सुबह से लाइट नहीं है और पूरा दिन लाइट नहीं आई। तो जो ट्यूब है वो इन्वर्टर पर नहीं है, तो इसीलिए वीडियो में अंधेरा आएगा क्योंकि ट्यूब की जो लाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो बिजली पर है, तो इसलिए। तो मैं जहाँ पर बना रही थी कुछ खाने के लिए, मैं आटा मैगी बनाऊंगी। दूसरी मैगी नहीं बनाऊंगी, मैदे वाली, आटा मैगी।
मुझे वो भी बनानी है और फिर मुझे अप्पे भी बनाने हैं। तो ये जो हमारा दोपहर का खाना नाश्ता है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मैगी देख रही थी, मैं भूल जाती हूँ कभी-कभी कि कहाँ रखी है। दही निकालूँगी, दही बहुत ठंडी थी लेकिन लाइट नहीं थी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी कि चलो कोई ना, देखी जाएगी जैसा बनेगा। तो सूजी थी, ये 1 पैकेट था, मैंने पहले भी बनाकर दिए थे बच्चों को, उनको बहुत अच्छे लगे। बनाए हैं मैंने काफ़ी बार, एक बार मैंने इनको टिफ़िन में डालकर दिए थे, तब ईशू छोटी थी। तो मैं दही को निकाल लूँगी और थोड़ी-सी दही रख लूँगी क्योंकि ईशू खा लेगी, अभी नहीं दूँगी, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखी थी इसलिए। और बस फिर मुझे अप्पे की तैयारी करनी है। सूजी ना रखी हुई थी थोड़ी-सी, तो मुझे था इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये पैकेट वाली थी और बड़ी अच्छी मिलती है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी, बिल्कुल एकदम वाइट साफ़ होती है। तो दही डाल ली है मैंने, पानी डालूँगी अपने हिसाब से और इसको अच्छे से फेंट लूँगी और 15 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दूँगी, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और बड़े अच्छे अप्पे बनते हैं। इतने टेस्टी लगे थे ना कि क्या बताऊँ। और मटर डाल दी थी, प्याज़ डाल दी थी और बच्चों को बड़े पसंद है। ईशू मेरी खा लेती है, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जितना खा पाती है, थोड़ा आधा एक उतना ही खाएगी, तो अच्छे लगते हैं तो वो चीज़ खा लेती है। तो साथ-साथ मैंने सोचा कि चलो मैं जो मटर है वो भी उबाल लेती हूँ, बस ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मुझे होता है कि कच्चे ना रह जाएँ। तो वो थोड़े से उबाल लूँगी, नमक डाल दूँगी और फिर से उबल जाएँगे तो ये भी डालूँगी और प्याज़ भी डाल दूँगी। तो ना इस तरह से, तो बच्चे अंदर हैं, वो आज घर पर थे। ईशू अंदर खेल रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। पता नहीं मुझे काम करते-करते एकदम से इतना पेन हुआ कमर में, इतना ज़्यादा कि ना मैं आगे की तरफ ना पीछे की तरफ हो पा रही थी। मेरी चीखें निकल रही थी, लेकिन मैं बहुत दर्द में थी। तो मैं कब से खड़ी हुई थी, मुझे था कि मैं पूरा काम करके ही जाऊँ। सुबह उठते सार ही कमर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, होता है, डेली होता है, लेकिन आज अगर 100% होता है ना, तो आज उससे भी ज़्यादा था। तो चक्कर ली है शायद, इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा था। तो साथ-साथ जो मैगी है वो भी बनाऊँगी, और आटा मैगी है ये, अच्छी बनती है और टेस्टी भी होती है। रखी हुई थी तो मुझे लगा कि चलो यूज़ कर लेते हैं, पैकेट को खुला क्या ही छोड़ना। हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा ऑयल, मुझे लगता है कि वो बूँदों में ही डाला था मैंने, और पूरा पैन पर फैलाना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल मैगी में डालती नहीं हूँ। जितना कम हो सकता है उतना ही। और यहाँ पर बस फिर मैं साथ-साथ जो मटर है इनको भी देखती रहूँ, ज़्यादा नहीं उबालूँगी, बस हल्के से, और बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर मटर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक डाल दिया था मैंने ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ, और मटर वाले अप्पे बड़े अच्छे बनते हैं, मुझे बहुत अच्छे, इडली से ज़्यादा मुझे अप्पे पसंद है, लेकिन मेरे पास पैन छोटा है, जिसकी वजह से ना मुझे 3-4 बार जो बैटर है उसको डालना पड़ता है। अगर बड़ा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बस यही ऐसे ही काम चला लेते हैं, कभी-कभार बनते हैं, डेली तो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मैगी मसाला है वो डाल दिया है, और मैं ना बंद कर लेती हूँ गैस, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, अगर मतलब तेल गरम है और कुछ डालना है तो पूरे छींटे आ जाते हैं, तो फिर मैं बंद कर लेती हूँ, जब मैं साइड कर लेती हूँ। तो मुझे साथ-साथ में था कि मैं जितने भी बर्तन होते जाएँगे ना, मैं साथ-साथ में ही वॉश करती जाऊँगी, ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ फिर।
काफ़ी मुझे टाइम लग गया था और फिर मैं एक बार जब काम करने लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर नहीं बैठती हूँ। तो ऐसा ही होता है और ये भी बन जाएगी और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन रखी हुई थी तो मुझे लगा चलो यूज़ कर लेते हैं इसको, और एक लाइट नहीं थी वरना मुझे सब्ज़ी वग़ैरह कट करनी थी। तो पूरी रोशनी-रोशनी बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर जो मटर है वो उबल चुके हैं, बस अब मैं इनको अच्छे से करूँगी वॉश। पानी को ना मैं ध्यान से देख रही थी, कभी-कभी पानी में थोड़ी-थोड़ी काई आ जाती है। तो इसलिए जब टैंकी ख़त्म होने वाली होती है तब, जब टैंकी भरी हो एकदम से तब। तो मेरी ना ये जो टैप है ये इतने ज़्यादा तेज़ है, पूरे कपड़े भीग जाते थे, तो फिर मैंने ये वाली टैप इसके ऊपर लगाकर रखी हुई है। ये बड़ी अच्छी चलती है ना, जैसे बारिश आती है इस तरह से, बहुत अच्छी लगती है और बर्तन भी बड़े अच्छे से ये साफ़ कर देती है। और ये देखिए, ये घूम भी जाती है लेकिन मैंने इसको बस ऐसे ही लगा कर रखा हुआ है। आराम से वॉश किया और ये भी डाल दूँगी, जब तब तक वो सूजी है वो रेस्ट कर लेगी और फिर वो फूल जाती है। तो ये देखिए, एक बार इसको दोबारा से चला लूँगी मैं। तो बस फिर एक दिन मैंने पहले बनाए थे, उस दिन भी मैंने खूब सारे बनाए थे, लेकिन मुझे टाइम काफ़ी लग गया था। बनने में इसको टाइम नहीं लगता है, लेकिन जैसा कि अगर मेरे पास बड़ा पैन होता तो उसमें एक बार से ही काफ़ी सारे आ जाते हैं। लेकिन मुझे बारी-बारी से निकालना, फिर बैटर को डालना, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता जाता है। और ये देखिए मेरी मैगी कितनी अच्छी है, इसमें मटर, गाजर सब है, बहुत टेस्टी बनती है। येलो पैकेट के मुकाबले मुझे वेज जो आटा वाली आती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें वेजिटेबल भी आ जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो बच्चे बोल रहे थे कि लाइट नहीं है, आज वो घर पर थे और उनको टीवी वॉच करना था, बट लाइट ही नहीं है। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और ये देखिए, पूरे रूम में इशू का ही सामान दिखेगा, कभी इसके खिलौने, कभी कुछ, ये गद्दियाँ जो हम लगा कर रखते हैं ताकि ये चोट ना खा ले। वैसे ये मेरा बड़ा बच्चा प्यारा है, ये चोट ऐसे नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी का इसका। दीवार का मुझे होता था कि एकदम से पीछे की तरफ होती थी तो सिर लग जाता था, तो वो गद्दा है तो वो भी नहीं है, इसको गोदी में आना है। तो अब मैं इसको बस फिर गोदी में लिया बेड पर और अब ये खाएगी मैगी। वैसे मैं इसको नहीं देती हूँ, लेकिन ये आटा मैगी है, सेफ है, तो ये खा लेगी। तो रज़ाई हमारी ऐसे ही रहती है, जब बैठते हैं ना तो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर सर्दियाँ हैं, पता तो है कि सर्दियाँ हैं और मैं फ़ालतू में ठंड नहीं वो कर सकती कि अपने आप को ठंड लगी जाए। और जब बच्चा छोटा हो तो फिर इसको भी मैं बिठा कर रखती हूँ, उसके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, मेरे भी पैर बहुत ठंडे होते हैं, मुझे वैसे इतनी ठंड नहीं लगेगी लेकिन पैर बहुत ठर जाते हैं मेरे। और ईशू का भी यही हाल है, तो फिर मैं इसको रज़ाई में ही रखती हूँ, लेकिन कभी-कभी ये नहीं टिकती। तो मेरी ना बैकबोन, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे बहुत दर्द था, मेरी ना चीखें निकल रही, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। मुझसे ना आगे ना पीछे की तरफ मुड़ा जा रहा था, बहुत गंदा पेन था, बहुत। और ये देखिए इस तरह से मैं हाथ की मदद से ही बैठ रही थी। तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं मैगी। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और ये मुझे बोलते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैं डेली नहीं इनको देती हूँ और ना डेली घर पर ये चीज़ें होती हैं। कभी-कभार होता है कि ठीक है ले आए, तब मैं बना देती हूँ। और आज ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे सब्ज़ी कट करनी थी, लेकिन लाइट नहीं थी और रसोई में काफ़ी अंधेरा आ रहा था, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है यही बना लेते हैं, अप्पे बन जाएँगे और हमारा खाना-पीना हो जाएगा। तो ये देखिए फिर इसको भी रेस्ट मिल गई थी सूजी को, और मैंने मटर जो थे वो ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर ना मुझे लगा कि बैटर थोड़ा पतला हो गया है पानी की वजह से,
पता नहीं अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो नमक डाल देते हैं। मैं ज़्यादा नमक इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें हल्का नमक रहता है, फिर इसकी जो टेस्ट है वो आता है। अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। पूरा ध्यान रखती हूँ कि हल्का नमक ही ऐड करूँ। तो अच्छे से करूँगी मिक्स और फिर इसमें डालेंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, वो डाल दूँगी और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करूँगी, ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। और प्याज़ डाल दूँगी, पहले प्याज़ डाल दूँगी बारीक-बारीक, जितना मुझसे हो पाएगा बारीक उतना। और प्याज़ की वजह से ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। पहले बनाए थे एक दिन मैंने, उस दिन मैंने प्याज़ नहीं ऐड किए थे, लेकिन आज मुझे लगा कि चलो प्याज़ ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छे बने थे। और ये जो अप्पे पैन है ये भी मैंने रख दिया है, बस इसमें हल्का-हल्का रिफाइंड ऑयल डालूँगी ताकि ये चिपके ना। और फिर इसको कम कर दूँगी, गैस को कम कर दूँगी और बस फिर मीठा सोडा है वो मैंने ऐड करना है। कुछ लोग इनो भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इनो का यूज़ नहीं किया है, ना मैंने कभी भटूरे में किया है और ना मैंने कभी अप्पे में किया है। मैं मीठा सोडा ही यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि सुकून मिल जाता है कि खाने वाला सोडा है, खा सकते हैं इसको, तो इसलिए। और बस फिर मैं इसको अच्छे से करूँगी। मैं पानी नहीं डालना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद पहले ही जो पानी है मुझसे ज़्यादा गिर गया है, तो नहीं डाला मैंने। वैसे ऐसे ही मिक्स किया और उधर जो मेरा अप्पे पैन है वो भी गरम हो चुका है। तो अब बस ऑयल मैंने इसे डाल रखा था, तो अब मैं जो इसके मतलब ये जो अप्पे बनेंगे इनका बैटर डाल दूँगी चम्मच की मदद से। वैसे मुझे छोटे-छोटे बनाने चाहिए थे ताकि ना ये फूल जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इतने ज़्यादा भर दिए, मुझे था कि मैं फटाफट बनाऊँ और अंदर चली जाऊँ। तो ऐसे भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा-सा वो हो जाता है कि इसको पलटना मुश्किल हो जाता है। तो डालती जाऊँगी और फिर इसको ढककर छोड़ दूँगी। सिर्फ़ 2-3 मिनट के बाद ही इसको मैं चेक करूँगी और फिर ये पलटने लायक हो जाते हैं। साथ-साथ मुझे लगा तब तक जो बर्तन हुए हैं, मैं वो मटर वाला था, वो सब छन्नी, तो मैं उन सबको भी साथ-साथ जो वॉश है वो करके रखती जाऊँगी ताकि जो मेरा काम है वो ना बढ़े। तो वही मुझे किचन ना बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है। जब भी मुझे काम करना होता है ना, मुझे होता है कि मेरी काउंटर टॉप, मेरी किचन एकदम साफ़ हो, फिर मेरा बड़ा मन करता है काम करने को। वैसे मैं किचन साफ़ रखती हूँ, लेकिन हेल्थ इश्यू होते हैं मुझे, तो इसलिए कभी-कभी मुझसे नहीं हो पाता है काम। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं बिल्कुल साफ़-सुथरी जो अपनी किचन है वो रखूँ। और यहाँ पर जो बर्तन हैं वो भी, और इनके रखे हुए थे गिलास चाय वाले, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। वो टेबल पर बाहर रखे हुए थे तो मुझे पहले नहीं पता चला, तो अब मैं अप्पे को भी चेक कर लूँगी और अब मैं इनको जो पलट दूँगी। चम्मच से पलट देती हूँ, आराम से पलट जाते हैं, ये हाथ से भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी जलने का डर रहता है हाथ को, क्योंकि ये जो अप्पे पैन है ना, ये बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म। तो यहीं तक थी आज